नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक मना रहा है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए कई सारे योगदान दिए और एक अमिट छाप छोड़ी। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के लिए उन्होंने अहम योगदान दिया। बिहार में कोसी की विभीषिका को देख उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था और सहायता के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोल दिया था। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बिहार की कोसी नदी में साल 2008 में आई बाढ़ की भयावहता को देख सहम गए थे। उन्होंने कोसी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोल दिया था। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था। उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए 1 लाख टन अनाज की मांग की थी। मनमोहन सिंह सरकार ने इससे ज्यादा 1.25 लाख टन अनाज बिहार को भिजवाया था। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी ने अगस्त 2008 में भयंकर तबाही मचाई थी। कोसी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और तटबंध टूट गया था। इसका पानी आबादी क्षेत्रों में फैल गया। जल प्रलय से सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया और पूर्णिया जिले के सैकड़ों गांव डूब गए थे। बाढ़ की वजह से उस समय 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 15 जिलों के 25 लाख लोग प्रभावित हुए थे। पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और इस संकट से निपटने के लिए केंद्र की मदद मांगी। 28 अगस्त 2008 को मनमोहन सिंह पूर्णिया पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने सुपौल, सहरसा, अररिया और मधेपुरा जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे के बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि बिहार की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। फिलहाल राहत के लिए 1000 करोड़ की राशि जारी की जा रही है। बिहार को और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो और देंगे। उन्होंने कोसी की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों ने मैदान में उतरकर लोगों को बचाया था। इसके अलावे उनके योगदानों की बात की जाए तो जानकार बताते हैं कि मनमोहन सिंह की पहल से ही पटना में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन पाया। राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा तो मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे सहमति दी थी। साथ ही मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोली गई थी। उनके कार्यकाल में ही बिहार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते में ही 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम संसद में पारित हुआ था। 2009 में पटना में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में हुई। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठी तो इस पर गौर करने के लिए रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी गठित की थी। इसके अलावा मनमोहन सिंह जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तब बिहार की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए कई प्रभावशाली कार्य थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें।
इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।